हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं भरत कुमार और हमेशा की तरह आज का वीडियो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कुछ समय पहले ही बीए बीएससी बीएड का जो एग्ज़ाम पैटर्न था उसके ऊपर मैंने एक वीडियो में बताया था। तो उसमें आपके जो पेपर होते हैं, जैसे कि जनरली अगर देखें पॉलिटिकल हिस्ट्री का वगैरह, उसका पैटर्न तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब इनके साथ आपको बीएड का भी पेपर देना होगा, तो बीएड के जो पेपर होंगे उसका पैटर्न कैसा होगा वो समझना है। शायद वो आपको कहीं ना मिले, इसलिए इस वीडियो को आराम से समझ लीजिए, क्योंकि ये आपका पेपर होगा। इस तरह के पेपर आएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब इसको करना कैसे है तो चलो देखते हैं। वैसे आपको बता देते हैं, आपका जो बीएड का जो पेपर वो, और वैसे भी जनरली सब पेपर होंगे 76 नंबर के होंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखिए, इसमें जो आपका बीएड के जो पेपर होंगे वो 76 नंबर का एक पेपर होता है। कितने नंबर का होता है? 76 नंबर का एक पेपर होता है। 17 मार्क्स का एक पेपर होता है। आराम से तसल्ली से सुन लीजिएगा, ठीक है। और ये जो 76 नंबर का पेपर होता है वो 5 यूनिट में होता है। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। अब आपके ये बहुत इजी है कि आपको पेपर आधा ही करना है। तो अब वो कैसे आधा करना है और क्या करूँ और क्या ना करूँ, यानी काफ़ी चीज़ें आप में कन्फ्यूजन होगी। इसलिए इस वीडियो को आराम से देख लेना, ताकि आप अगर निम्नात्मक करके अगर कोई छोटा वाला प्रश्न करे तो क्या करेंगे, क्या पॉसिबिलिटी है, कितने मार्क्स है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आराम से देख लीजिए, समझ लीजिएगा। तो देखिए, अब यहाँ पे जो मैंने आपको पैटर्न समझा रहा हूँ उसको समझना है, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चंस आपको कभी अगर मिस ना हो तो ध्यान रहेगा। जैसे यूनिट फर्स्ट है, सभी में निम्नात्मक प्रश्न भी आएंगे और लघुतरात्मक भी आएंगे, ठीक है। अब मैं समझा रहा हूँ ये क्या है, आराम से तसल्ली से समझ लीजिएगा। देखिए, अब जैसे यूनिट फर्स्ट है उसमें निम्नात्मक प्रश्न आएगा, वो एक निम्नात्मक आएगा। फर्स्ट यूनिट से भी एक निम्नात्मक आएगा और वो 14 नंबर का होता था। कितने नंबर का? 14। लेकिन अब आपके वो 28 नंबर का एक क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 28। समझ रहे हैं कि नहीं? आराम से समझ लीजिएगा। तो ये क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, आधा ही पेपर करना है, पूरा नहीं करना है, पूरे 5 यूनिट अटैम्प्ट नहीं करने हैं, इसलिए आपको आधा ही करना है। तो क्वेश्चंस के मार्क्स डबल हो गए। फिर पहले ही यूनिट के अंदर देखिए, जैसे अगर पहला यूनिट ये है, ठीक है ना। अब इस यूनिट में आपको ध्यान रखना है कि निम्नात्मक प्रश्न है वो पहला है, वो अब 28 नंबर का आएगा, ठीक है। और इसके अलावा अथवा में लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे ये। तो ये पहले 7 नंबर का होता था, अभी ये 14 नंबर का हो गया। कितना नंबर का हो गया? ये भी 7 का होता था, अभी 14 नंबर का हो गया। ओके, अब ये पैटर्न तो सब में रहेगा, यानी जो हर यूनिट में पहला, यानी जो निम्नात्मक प्रश्न होगा वो 28 नंबर का, 28, 28, 28 और 28 नंबर का होगा, ठीक है। ये लिख दिया 28, ताकि कन्फ्यूजन न रहे, ठीक है। आराम से समझ लेना है, क्योंकि ये एक बार ही बताऊंगा, इसलिए आराम से समझ लीजिएगा। अब ये एक ही क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा लघुतरात्मक प्रश्न है वो इनके अथवा में हर जगह 2-2 आएंगे और 14 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के? 14 नंबर के, ठीक है ना। यहाँ पे 14 लिख देता हूँ ताकि आपको ये इजी रहेगा। ओके, अब ये तो आपको मार्क्स पता लग गया। अब करना क्या है आपको, किसी भी यूनिट से आप क्वेश्चंस करें, लेकिन क्वेश्चंस कैसे करना है वो समझिए। देखिए, आप निम्नात्मक प्रश्न तो करेंगे 2। कितने करेंगे? 2 निम्नात्मक प्रश्न आपको करने पड़े। आप इससे उठा के करिए, इससे करिए, इससे करिए या इससे करिए। समझ में आ रहा है? 2 निम्नात्मक करने हैं। मान लीजिए आप पहली यूनिट से एक निम्नात्मक कर लेते हैं और 5वीं यूनिट से एक कर लेते हैं, तो इस तरह से आपके 28 और एक और निम्नात्मक के 28, कितने नंबर हो गए आपके? 56 हो गए। कितने हो गए? 56। अब आपको क्या करना है, लघुतरात्मक प्रश्नों में से अथवा में जो आए हैं आपको एक क्वेश्चन करना है। कितना करना है? एक क्वेश्चन ही करेंगे। एक क्वेश्चन 14 नंबर का कर लिया आपने, ठीक है। तो 56 और 14 कितने हो गए? 17। ये आपका एग्जाम पेपर पैटर्न रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? आपको 5वां यूनिट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपकी 2 यूनिट भी अच्छे से तैयार है तो आप आराम से कर सकते हैं। इसमें सुन लीजिए, आराम से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि अगर आप ये वाला कर लिया, इसके अलावा ये भी कर सकते हैं, तो यूनिट की बाध्यता नहीं है, हटा दी गई है। तो आप अगर यहाँ से 28 का एक कर लिया और एक ही किया जाएगा, ये ध्यान रखना। इधर से एक कर लिया
और इधर से 28 वाला 1 कर दिया। तो इस तरह से आपका इधर से 1 हो गया, इधर से 1 हो गया और इधर से 1 हो गया। बस 3 क्वेश्चन, काम तमाम। आपके 70 मार्क्स का पेपर है और 70 मार्क्स पेपर में आपको कैसे करना मैंने समझा दिया है। 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से आप कोई भी यूनिट से 2 तो निम्नात्मक करेंगे और 1 लघुत्रात्मक करेंगे। 2 निम्नात्मक यानी 1 28 का है तो 2 हो गए 56 नंबर का, और जो लघुत्रात्मक है वह 14 नंबर का है तो 56 + 14 कितने हो गए, 17 हो गए। तो ये वाला आपका पेपर पैटर्न रहेगा। एक बार वापस एग्जाम का ये पेपर देख लीजिए। यहाँ पर जो दिया हुआ है वो पहले की कंडीशन में था। अब आपको क्या है कि वो कोविड-19 का जो सेकेंड ईयर वालों का पेपर हुआ वैसा ही पेपर, यानी आपका जो सेशन है ना, आपको पता होगा 2020 और 21 का सेशन है ये। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, यानी हम अगर देखें तो ये 2021 यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरह से आपका ये पैटर्न बहुत आराम से इजी वाला है। देखिए अगर पहले वाला अगर मैं देखूँ ना तो हर यूनिट से आपको करने हैं पेपर, इस तरह से ये बड़ा पेपर होता था, लेकिन आपको 50 में। अब बारी यहाँ पे आती है कि निम्नात्मक प्रश्न कितने शब्दों में करना है। ये जो आप निम्नात्मक प्रश्न करेंगे कोई भी वाला कितने वर्ड में करेंगे, तो ध्यान रखना जो निम्नात्मक प्रश्न है वह 500 शब्दों में करना है। कितने शब्दों में करना है, 500 शब्दों में करना है। और आप अगर पेज की बात करें तो 3 से 4 पेज आपके मिनिमम होने चाहिए। 3 पेज तो करने ही करने हैं निम्नात्मक प्रश्न के अंदर। इससे कम कर लिया तो आपको 500 लिमिट से कम हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। फिर लघुत्रात्मक प्रश्न है वो 200 वर्ड में करना है। कितने वर्ड में करना है, 200 वर्ड में करना है। और इस तरह से आपका 200 वर्ड में करते हैं तो आपका जो पेज होगा वह 1 से 1.5 पेज में आपको करना है। कितना करना है, 1 से 1.5 पेज में। इस तरह से आपके अगर 2 ये करते हैं तो 8 पेज तो ये हो गए और 1 पेज ये हो गया, यानी 9 पेज के अंदर आपका ये पेपर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी संभावना यहाँ पे बता दी। अब इस पैटर्न से आपको अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है कि सर अगर मैं कुछ कंडीशन आपके दिमाग में और भी आ सकती है कि ऐसा हो और वैसा हो, तो जैसा भी हो आपके डाउट हैं, आपके क्वेश्चन है और आपके पास कमेंट है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आपकी प्रायोरिटी, अभी एग्ज़ाम आपके नज़दीक है तो जो भी जितने भी और क्वेश्चन है उसको ना ध्यान में रखकर आपकी प्रायोरिटी आपको देंगे। आपको प्रायोरिटी देंगे कि आपके कोई डाउट है उसको पहले सॉल्व किया जाए। तो ये जो पैटर्न है वो आप आराम से समझ लिया है। 5-10 मिनट की जो भी वीडियो अगर आपने आराम से समझ लिया तो अब दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको पेपर पैटर्न के 2 वीडियो बता दिए। एक तो आपका जो जनरली पेपर होते हैं वो, इसके अलावा बीएड के पेपर होते हैं वो पेपर आपको कैसे करना है। अब इससे संबंधित और भी कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी अदरवाइज अभी एग्जाम नज़दीक है तो आप अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको ये शेयर कर दीजिए ताकि वो समझ पाए। अब ये आपकी ईमानदारी का एक आपका कर्तव्य है, आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको पता रहे, वरना मिस हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी कि मुझे कैसे पेपर करना था। ठीक है, तो अब मिलते हैं दोबारा आपसे ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लास की वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।